सो पीछे जपजी साहिब की कथा जो हिंदी में आरंभ है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा आरंभ है। 5 पौड़ियाँ जपजी साहिब की पीछे उनका विचार हो चुका है। आज 6वीं पौड़ी आरंभ करनी है। आओ साथ संगत जी सारे प्रेम के साथ अपनी बिरती को, अपने मन को एकाग्र करके सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तीरथ नहावा जे तिस पावा, विण भाणे के नाए करी। साथ संगत जी, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर तीर्थ की यात्रा करना, तीर्थ स्थान पे जाना, सरोवर में जाके स्नान करना, ये एक बहुत बड़ी महानता मानी गई है। और गुरु नानक देव जी महाराज के समय में भी ये बहुत प्रचलित थी, आज भी बहुत प्रचलित है। गुरु महाराज इस पंक्ति में एक बहुत सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं तीरथ नावा जे तिस पावा। महाराज कह रहे हैं कि तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाके अगर स्नान करना है तो करो, पर वो स्नान तब तक किसी फ़ायदे का नहीं है जब तक वो किया हुआ स्नान, वो तीर्थ यात्रा उसको परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु को भा नहीं जाती, उसको पसंद नहीं आ जाती। अब उसको कैसे पसंद आएगी साथ संगत जी? हम लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा पे जाते समय ईश्वर का नाम राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु करने की बजाय हम गाना बजाना कर रहे हैं। हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते समय अगर कोई गरीब नज़र आ गया, कोई उसकी मदद कर दी, कोई सेवा कर दी, किसी को लंगर खिला दिया, वो करने की बजाय हम तो खुद ही बस कभी चिकन, कभी मीट, कभी शराब की बोतल, कभी कुछ। वो कहाँ की तीर्थ यात्रा हुई? हम लोग तीर्थ यात्रा पे जब जा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो मन में एक अरदास है, परमेश्वर हमारे पिछले कर्म जो है वो मेट दो, हमारे जो गलतियां हुई हैं पीछे हमसे जीवन में वो हमें सुधारने का मौका दो, हमें नाम का जाप का बख्शिश करो। हमारे मन में तो ये भाव हो। लेकिन हम जब तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो ये लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा ढोल बज रहा है, इतना तेज़ तेज़ म्यूज़िक बज रहा है, एक जगह ट्रैफिक जाम, दूसरी जगह ट्रैफिक जाम। हमारे मन में भावना क्या है तीर्थ यात्रा जाने के लिए, तीर्थों पे स्नान करने के लिए? तीर्थ जो हैं पूजनीक हैं, लेकिन जो हमारे जो हम लोग हैं वो तीर्थों को एक उन्होंने ऐसा बना लिया है, बिजनेस बना लिया कि ये फ़ोटो डालो, वो फ़ोटो डालो। अरे किसको दिखा रहे हैं हम साथ संगत जी? किसको? दुनिया को दिखा रहे हैं। दुनिया के लिए हम तीर्थ यात्रा करने गए, तीर्थ स्नान करने दुनिया के लिए गए हम, कि अपने लिए गए, कि परमेश्वर के लिए गए? मतलब उस समय भी ये चीज़ें प्रचलित थी कि जो भी काम करना उसमें दिखावा हो, जो भी काम करना उसमें एक तरीके से अपना स्वार्थ हो या अपना निजी फ़ायदा हो। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि तीर्थ में जाना, तीर्थों का स्नान करना तभी फ़ायदेमंद है जब वो उसको भा जाए। जे तिस पावा, विण भाणे के नाए करी। उसके बहाने के बिना, उसको अगर प्यार नहीं आ रहा, उसको अगर हम अच्छे नहीं लग रहे, उसको अगर हमारे पे खुशी नहीं आ रही, तो फिर ऐसे नहाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। उसका लाभ क्या होगा, उससे क्या हमारी सफाई होगी अगर हम उसी की खुशी नहीं ले पा रहे? साथ संगत जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल के रीति रिवाज हैं, भाई ड्रेस डाल के जाना है, टाई डालनी है, बेल्ट होनी चाहिए स्कूल की बच्चों की। सिख बच्चा है तो उसके सिर पे पटका होना चाहिए, पगड़ी होनी चाहिए। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अगर बच्चा स्कूल में जाके कपड़े डाल के जीन पहनते चला जाए और फटी हुई जीन पर डाल के चला जाए तो स्कूल में तो एंट्री मिलेगी नहीं उसको।
उसको स्कूल में तो एंट्री मिलेगी नहीं। अब इसी तरह कोई किसी शख्स ने डीसी साहब को मिलने जाना है, डीएम को मिलने जाना है, तो उसके पास जाएंगे तो को तहज़ीब से जाएंगे, को बहुत तेज़ अपने मोबाइल फ़ोन पे गाने लगा के तो जाएंगे नहीं उसके दफ़्तर के अंदर। या ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे भी उसके दफ़्तर के अंदर जा रहे हैं तो अपनी सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं या दारू की बोतल लेके जा रहे हैं। एक तहज़ीब है, जिसके पास हम जा रहे हैं, जिससे मिलने हम जा रहे हैं, अगर हम उसी शख्स का ख्याल नहीं रखेंगे, उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हम उसकी क्या खुशी ले सकेंगे? हम उसकी क्या खुशी, हम सारा तत्व जो हमारा मेन कारण है काम करने का कि भाई हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अपने आप का कुछ सफाई करने जा रहे हैं, अंदर के मन को साफ़ करवाना है, तो ये काम करके सफाई करानी। ये देखा देखी में नाच लिया, गा लिया, यहाँ पे डांस कर लिया, यहाँ डीजे लगा लिए, इतनी तेज़ तेज़ गाड़ियों में, उसका लाभ क्या है? उससे जीवन में बदलाव क्या आ रहा है? जब तीर्थ स्नान पे जाकर डुबकी लगाई तो उससे लाभ क्या हुआ? क्या मन बदल गया? अगर मन में वही गाने बजाने चल रहे हैं, बस डुबकी लगा के बाहर आके फिर वही शराब की बोतल पकड़ ली, औरतों को छेड़ना है, गंदे काम करने हैं, गलत नज़र से देखना है, चोरी चकारी की तरफ ध्यान देना। कई लोग तो जाते ही इसीलिए हैं कि भैया वहाँ जाना है, बहुत लोग होंगे और वहाँ पे किसी का हाथ साफ कर लेंगे जाके किसी के ऊपर। कई लोग तो जाते ही इसलिए हैं सिर्फ। हमें अपने आप से ये विचार करना है, जो गुरु नानक देव जी महाराज, अब आप हम लोग सोचेंगे कि इसको हम अपने जीवन में कैसे ढाल सकते हैं, इस पंक्ति को ढाल सकते हैं ना। जब भी आप अगली बार तीर्थ यात्रा पे जाना चाहो तो अपने मन को पूरा के पूरे तरीके से समझाओ कि भैया मेरी 4 दिन की यात्रा है, मैंने यहाँ से आनंदपुर साहिब जाना है। आनंदपुर साहिब जब मैंने जाना है तो पहले तो मैंने ये सोच लिया कि मैंने बाहर का कुछ खाना नहीं, मैंने लंगर खाना है, क्योंकि लंगर की बरकत बहुत बड़ी है। तो एक तो मेरे पैसे बचेंगे और ऊपर से मेरी जो भावना है वो शुद्ध बनती चली जाएगी। तो अब मान लीजिए दिल्ली से अनंतपुर साहिब जाना है तो अम्बाले में गुरुद्वारा मंजी साहिब आएगा, गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब आएगा अम्बाले में, वहाँ पे दर्शन भी किए, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और उसके बाद लंगर छक लिया, फिर अनंतपुर साहिब पहुँच गए। तो पहला रूल कि बाहर का खाना नहीं खाना, पैसे बर्बाद नहीं करने। जब आप बाहर का खाना खाओगे तो फिर बिरती वही बाहर है, कभी पकौड़े, कभी समोसे, कभी ये कभी वो। फिर तीर्थ स्थान वाले ये तो रोज़ ही करते हैं, हम पकौड़े, समोसे, पिज़्ज़ा तो रोज़ ही खाते हैं, अपने घर में बैठे बैठे भी खाते हैं। जब तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो फिर बदलाव क्या आया, बदला क्या? फिर दूसरी चीज़ हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? जब वहाँ जाना है, 4 दिन की यात्रा है, तो अपने लिए टारगेट सेट करें कि 4 दिन हम लोगों ने कोई फालतू फ़ोन पे बात नहीं करनी, फ़ोन उठाना ही नहीं है, डू नॉट डिस्टर्ब लगा देना। सबको पता लग जाए भैया मैं यात्रा पे हूँ, मैं 4 दिन के लिए बात नहीं कर पाऊँगा। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिन बाद जब कॉल आप वापस करेंगे, मैसेज का जवाब वापस देंगे, व्हाट्सएप पे वापस जाएंगे तो पता लग जाएगा कि भैया आप जो हैं आप यात्रा पे गए थे। अपने आप को संतुलन में रखना है, अपने आप को संतुष्टि में रखना है। जब हम धर्म का कोई काम कर रहे हैं, जब धर्म के किसी काम की तरफ अपना मुंह कर रहे हैं, फिर कोई टारगेट रखा जाए कि भैया 4 दिनों में हम इतने जपजी साहिब के पाठ कर लेंगे या इतने चौपाई साहब के पाठ करेंगे या इतनी देर हम वाहिगुरु 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 का जाप करेंगे, ताकि हमारी ये तीर्थ यात्रा जो है वो सफली हो। फिर जब जा रहे हैं तो हम वहाँ पे कहीं चॉकलेट का गोरा फेंक दिया, कभी फ्रूटी का डब्बा फेंक दिया, कभी कुछ फेंक दिया, नहीं, सबकी वहाँ पे जाके और सेवा की जाए। कि अगर वहाँ पे कोई सड़कों पे कोई गंद है, अगर वहाँ पे कोई उनकी जो जिस भी तीर्थ यात्रा पे हम जा रहे हैं, अनंतपुर साहिब की बात लें, लंगर हॉल के सामने, मेन दरवाजे के सामने, नीचे सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले लोग खाते पीते हैं, पकौड़े चाय वाय, वो सब वहाँ पे फैला होता है गंद। तो ज़रूरी नहीं कि ये ड्यूटी सिर्फ सेवादार की है वहाँ पे, ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम जा रहे हैं तो हमने अपनी सफाई करनी है। हम वहाँ पे सफाई रखेंगे तो हमारी अपनी सफाई खुद ब खुद होती जाएगी। तो ये तरीके हैं साथ संगत जी, वहाँ पे जाके कुछ सेवा की जाए, कुछ सिमरन किया जाए, कुछ अच्छी संगत की जाए, कुछ ज्ञान की बातें की जाएँ। वहाँ पे ज्ञानी जी हैं, वहाँ पे और लोग आते जाते होंगे। फिर वहाँ से कोई ना कोई निशानी ली जाए कि भैया मैं 5 साल पहले, 10 साल पहले अनंतपुर साहिब गई थी, तो देखो मैं वहाँ से ये लेके आई थी। ऐसा कुछ हो, मतलब अपनी बिरती को, अपने ध्यान को पवित्र से पवित्र बनाना चाहिए। ये पंक्ति कह रही है तीरथ नावा जे तिस भावा। हुण देखो, जब आप ऐसे अच्छे काम करेंगे, जब आप नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे, संगत करेंगे, किसी को गाली नहीं निकालेंगे, वहाँ पे जाके सेवा करेंगे, कूड़ा करकट साइड पे करेंगे,
और बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे, अपना जिस टारगेट को आप मिथ के चल रहे हो कि भैया 4 दिन के लिए मैंने जाना है, मैंने फालतू किसी से बात नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, और सबको बोल दिया अगर आप बुज़ुर्ग हो तो बेटा मैं जा रही हूँ 4 दिन के लिए, मेरे को कोई कॉल मत करना, जब सब ठीक रहेगा चिंता मत करना, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं खुद कॉल कर लूँगी, मैं अपना एंजॉय करना है, मैंने ईश्वर को ये टाइम दिया है और भगवान के साथ ही मैंने ये टाइम बिताना है। तुम लोगों के साथ मैं को रोज़ बातें करती हूँ यहाँ, मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो तुमको फ़ोटो वोटो भेज दूँगी अगर मैंने कोई ली। वैसे तो ये फ़ोटो वोटो के चक्कर में भी कम ही पड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी जो ध्यान है ये बाहर बिरती वाला ध्यान है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हम। एक अंदरमुखी है, एक बाहरमुखी है। ये जो फ़ोटो वोटो वीडियो ये सब बाहरमुखी है, लोगों को दिखाने के लिए। किन को दिखाने के लिए? जो नाशवान है। अंतर्मुखी कौन है? परमेश्वर है। जो नाम जप रहे हैं, संगत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो अंतर्मुखी है। वो किसको दिखाने के लिए है? वो किसी को दिखाने के लिए नहीं साथ संगत जी, वो परमेश्वर को दिखाने के लिए। वो परमेश्वर खुद ब खुद देख लेता है। तो हम अपने आप को अब अगर गुरबानी के साथ जोड़ना है, गुरबानी को के ऊपर अमल करना है। आप देखते होंगे कितनी कितनी बसें जाती हैं हेमकुंड साहिब, दिल्ली से जाती हैं, पंजाब से जाती हैं, और भी अलग जगह से जाती हैं, देहरादून से जाती हैं। आप देखते होंगे तकरीबन हर एक बस में जो है कीर्तन करने वाले होते हैं। सारा रास्ता 4 दिन का सफ़र हेमकुंड साहिब जाने के लिए, फिर 4 दिन वापसी का सफ़र साथ संगत जी, 8 दिन का सफ़र, 1-2 घंटे के दर्शन के लिए 8 दिन का सफ़र है साथ संगत जी। लेकिन बसों भरी रहती हैं, कभी फ्रूटी रखी है, पानी की बोतलें रखी हैं, लंगर का सामान रखा है, जो जहाँ पे जाएंगे अपना लंगर खुद बनाएंगे, खुद अपना खाएंगे, और सारे रास्ते कीर्तन करते हुए जाएंगे। वाहो गोविंद सिंह जी आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, और सारी संगत कीर्तन करते हुए जाएगी। सुबह जब बस में बैठेंगे तो सुखमनी साहिब का पाठ कर लेंगे, शाम अगर रात का समय बस में बैठेंगे तो रहरास का पाठ करेंगे। बड़ा ही आनंद बनता है साथ संगत जी जब आप उसको मिलने जा रहे हो और उसके रंग में रंगे हुए जा रहे हो। आपने कई बारी वीडियोस देखी होंगी, दिल्ली से ट्रेन जाती है अमृतसर साहब, ट्रेन के अंदर ही सारा लंगर आया होता है, पूरी की पूरी बोगी भरी होती है, 2-2 बोगियाँ बुक होती हैं, 200 250 लोग बुक होते हैं। और आप देख रहे होंगे वीडियोस में कि उनको लंगर छकाया जा रहा है, ट्रेन के अंदर ही लंगर छकाया जा रहा है, ट्रेन के अंदर ही कीर्तन हो रहा है, सुबह का कीर्तन, शाम का कीर्तन, ट्रेन के अंदर ही सुखमनी साहिब का पाठ हो रहा है। तो वो जो यात्रा है वो यात्रा भी बंदगी बन जाती है। साथ संगत जी आप एक बात समझिएगा, हिंदू धर्म के अंदर 4 तरह के संस्कार माने गए हैं। जो संस्कार हैं उनमें से एक संस्कार जो है, जो एक बहुत बड़ा कह लो कि काम हिंदू धर्म में माना जाता है, वो है यात्रा करनी और अपने त्योहार मनाने। यात्रा करना भी एक बंदगी करने का, भक्ति करने का तरीका है, पर शर्त ये है कि उसको उस भावना से किया जाए। अगर वो भावना ही नहीं है तो फिर यात्रा नहीं, वो फिर बस एक तरीके से ट्रिप बन जाती है, एक हॉलीडे बन जाती है। जो हम कभी कुल्लू चले गए, कभी मनाली चली गए, कभी गोवा चले गए, कभी कहीं चले गए, वो तो फिर एक हॉलीडे ट्रिप हो गई। हॉलीडे ट्रिप अलग है साथ संगत जी, और यात्रा अलग है। यात्रा मन की शुद्धि के लिए है, हॉलीडे की जो है वो दिमाग को शांति रखने के लिए। कई लोग तो हॉलीडेज़ पे जाके अपने कई गुनाह पाप बढ़ा लेते हैं कि वहाँ पे जाएंगे खाना पीना गंद खाना है, वहाँ पे जाएंगे काम बिरती से, वहाँ पे जाएंगे गलत काम के चक्करों में पड़ेंगे, वहाँ पे जाके लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, वहाँ पे जाके मर्दों के साथ रिश्ते बनाए जाएंगे। कई लोग तो हॉलीडे जाते ही ऐसे काम करने के लिए हैं साथ संगत जी। तो आप समझिए फ़र्क कितना बड़ा है। हम हॉलीडे नहीं करने जा रहे अमृतसर, या हम हॉलीडे करने नहीं जा रहे वैष्णो देवी, हम वहाँ पे अपने तीर्थ स्थान पे माथा टेकने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, ताकि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ एडवांसमेंट हो, ताकि जो हमारी आध्यात्मिक ज़िंदगी है, आध्यात्मिक जीवन है, उसमें कुछ ऊंचा पड़ाव आए, उसमें कुछ ऊंचाई आए, उसमें गिरावट ना आए। जेती सिरठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिलै लई,
6वीं पौड़ी की दूसरी पंक्ति में महाराज बख्शिश कर रहे हैं। अंग 2 पे हैं हम साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं कि जब मैंने ऊपर चढ़ के देखा सारी की सारी सृष्टि को, महाराज कह रहे जेती सिरठ उपाई वेखा। सिरठ मतलब सृष्टि जितनी भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, जब मैंने उनको देखा, उपाई वेखा, मैंने उनको देखा तो मैंने क्या देखा, विण कर्मा कै मिलै लई। महाराज कहते हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बिना कर्मों के, जो हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, हमें बिना कर्मों के हम क्या ले सकते हैं परमेश्वर से? कुछ नहीं ले सकते। हम बिना कर्मों के, हमारे अगर अच्छे कर्म होंगे तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, अगर हमारे बुरे कर्म होंगे तो रिज़ल्ट बुरा मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है। अगर परमेश्वर ने कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ करने के लिए आपको सेट किया है, तो फिर वो आपका जो हिसाब किताब है कर्मों से दूर हो जाता है। वो फिर कर्म से आप बाहर निकल जाते हो और वो परमेश्वर की मर्ज़ी से फिर आप जो भी है वो करते हो, भले ही वो अच्छा है, भले ही वो बुरा है। अब अगर हम ये कहें गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी हुई तो क्या उनके कर्म बुरे थे जो उनकी शहीदी हुई? गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी दिल्ली में हुई तो इसका मतलब क्या उनके कर्म बुरे थे, उनकी शहीदी हुई? नहीं साध संगत जी, वो एक स्पेसिफिक काम करने आए थे, परमेश्वर का हुक्म मानने आए थे, परमेश्वर के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने आए थे। और जब उन्होंने वो काम कर लिया तो वो काम करके वो उनके जाने के कारण बने कि भी उनकी शहीदी हुई। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कर्म हमने करना है, पर कई ऐसे साधु महात्मा संत हैं जिनको उसने कर्मों के बाहर रखा हुआ है, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करवाने के लिए। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी के पास बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास कोई भी नहीं है, ये उसकी मर्जी है। किसी के पीछे कई कई हज़ार लोग लगे हैं, कई कई लाख लोग लगे हैं, पर उनके पास कोई तत्व नहीं है, उनके पास कोई वस्तु नहीं है, बस दिखावा है। कहीं किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी लोग उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ, लेकिन उसके पास वस्तु है, उसके पास सारा ज्ञान है और वो अपनी मस्ती में है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको पता है कि अगर परमेश्वर ने ज़िंदगी दी है तो वो रोटी देगा, और जब तक रोटी देगा तब तक चलेगा काम। जब उसको लगा कि नहीं भैया अब तेरा काम तमाम होने वाला, तो उसने अपने आप हाथ खींच लेना अपना और अपने चरणों में जगह दे देनी है। तो वो संतुष्ट आत्माएं भी धरती पे हैं। पर क्या है, हम लोगों की वृत्ति जो है वो धार्मिक ज़्यादा ना होने के चक्कर में हमें वो ऐसे लोगों के दर्शन कम होते हैं करके। हमारी वृत्ति तो टीवी में है, हमारी वृत्ति तो क्रिकेट में है, कौन जीत गया कौन हार गया, किसी ने टीवी फोड़ दिया। हम लोग कई कई घंटे बैठ के देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, हमें मिलता क्या है? क्रिकेट खेलने वाला पैसा ले गया, क्रिकेट दिखाने वाला भी पैसा ले गया, क्रिकेट को जो देख रहा है, जिसने सट्टा लगाया है, कितने लोग हार गए, कई लोग जीत गए। हम घर बैठे बैठे हमें क्या मिलता है साध संगत जी? हमें घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। क्या उससे हमारी आध्यात्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी होती है? नहीं होती है। तो हमें अपने आप को संकोचना है, हमें अपने आप को ये याद रखना है कि 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ वाहेगुरु 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 के साथ कैसे जुड़ा जाए। जब हम काम कर रहे हैं, गुरबाणी में पंक्ति आती है साध संगत जी, हाथ पाँव सब काम कर चीत निरंजन नाल। अपने हाथों से काम करो, अपने पैरों से काम करो, लेकिन जो चीत है, जो दिमाग है, जो मन है, याद है, वो उसमें याद में निरंजन रहे, उस याद में परमेश्वर रहे। ऐसी अवस्था बनानी है साध संगत जी कि आप कंप्यूटर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मन में आपका वाहेगुरु 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 चल रहा है। आपने हेडफोन में कीर्तन लगाया हुआ है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सारे रास्ते कीर्तन लगा हुआ है, आप कोई भी काम कर रहे हैं कीर्तन लगा हुआ है। आपके पास दुकान है, मिठाई की दुकान है, आपने सुखमनी साहिब का पाठ लगाया हुआ है। आपके पास कोई फैक्ट्री है, आपने पाठ लगाया हुआ है। इस हिसाब से आपका जो हर एक पल है वो परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते चले जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा। और फिर ऊंची ऊंची अवस्थाएं मिलती हैं, फिर दुख नहीं लगता, फिर सुख भी नहीं लगता, फिर इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन दोनों से बंदा ऊपर निकल जाता और कहता है मैं तो तेरे हुक्म में हूँ, जो तूने कहना है, जो तूने करना है तो कर परमेश्वर, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं।
तो महाराज कह रहे हैं कि कर्मों के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलने लगा। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर गुरु की सुनोगे, अगर गुरबाणी को मानोगे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सुनोगे, तो जो मत है ना, जो हमारा जो माइंड है, जो हमारा जो ब्रेन है, जो हमारी सोच है, उसके अंदर जो छुपे हुए रतन हैं, जो जवाहर जेवरात हैं, जो माणिक हैं, जो मोती हैं, वो रूबी हो गए, वो हीरा पन्ना हो गए, वो सारे के सारे जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। अपने ही मन के अंदर जो ख्याल हैं महाराज, इसका देखो, इसका तात्पर्य क्या है। हमारे मन के अंदर मैले ख्याल हैं कि भाई किसी का नुकसान कर दें, किसी की निंदा की जाए, किसी को चोट पहुंचाई जाए, किसी का दिल दुखाया जाए, ये सब गलत ख्याल हैं। लेकिन जब हम गुरु महाराज की सुनेंगे, गुरबाणी को मानेंगे, गुरबाणी को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे, तो वही बुरे ख्याल अच्छे मोती हीरे बन के सामने आएंगे। वो सेवा बन जाएगा। किसी का नुकसान करने वाला ख्याल सेवा बन जाएगा। किसी को दुख पहुंचाने वाला ख्याल गुरु महाराज का नाम जपने का ख्याल में बदल जाएगा। जब हम गुरु की बात मानेंगे, जैसे महाराज ने ऊपर समझाया, तीर्थ यात्रा में जाना है तो ऐसे जाना है कि उसको भा जाए, उसके प्यार में आ जाएं, उसको अच्छे लगे। ऐसा नहीं कि ऐसे काम करके तीर्थ यात्रा में जाएं कि अपना तो नुकसान करे ही करे, परिवार का भी नुकसान करे। शराब पी ली, गाड़ी तेज़ चला रहे हैं, गाड़ी किसी को ठोक दी, गए तो थे तीर्थ यात्रा पे, गाड़ी भी ठुकवा ली, गाड़ी का भी नुकसान कर लिया, अपना भी नुकसान कर लिया, पुलिस केस भी कर लिया, 4 लोगों को चोट भी लग गई। तो फिर क्या फ़ायदा? ऐसा क्या फ़ायदा साध संगत जी तीर्थ यात्रा पे जाने का जो इतना नुकसान कर लिया हो। यही अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सुनेंगे, गुरु महाराज की सुनेंगे, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि नहीं, अगर जाना है तो अच्छे तरीके से जाओ ताकि उसका पूरा फल और पूरा लाभ लेके आओ। तो मन में बदल गया ना। मन में जो काला था, जो कालिक थी, वो गुरु महाराज ने बदल के उसको हीरा मोती जैसा बना दिया, उसको इतना कीमती बना दिया कि तू गलत चीज़ों से हट के अच्छी चीज़ों की तरफ आ जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं, अगर एक बारी भी जो गुरु की सुनेगा ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब की सुनेगा, जे एक गुरु की सिख सुनी, एक बारी भी सुनेगा, तो उसके मन को, उसके हृदय को, उसके दिमाग को गुरु महाराज ने पवित्र कर देना है। गुरा एक देह बुझाई, ये पंक्ति साध संगत जी कल भी कथा में आई थी। 5वीं पौड़ी के आखिर की 2 पंक्तियाँ और 6वीं पौड़ी की आखिर की 2 पंक्तियाँ ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं और इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल सेम है। वो क्या है? गुरा एक देह बुझाई। महाराज कह रहे हैं हमारे गुरु ने हमें ये बचाया। हमारा गुरु कौन है? शब्द गुरु। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मेरा गुरु जो है वो शब्द है। मुझे शब्द गुरु ने ये चीज़ समझाई, मुझे शब्द ने ये चीज़ बताया। वाहेगुरु 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 का जाप करके मेरे मन में ये ज्ञान आया। वाहेगुरु 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 का जाप करके मेरे मन में ये इच्छा आई कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। महाराज कह रहे हैं सारे जीव जंतुओं को देने वाला एक ही है, एक ही दातार है। और गुरु महाराज एक अरदास कर रहे हैं कि महाराज कुछ भी हो जाए, समा भले अच्छा हो बुरा हो, समा भले ही रात का हो दिन का हो, जो मर्जी समा हो, लेकिन मेरे मन में से आपका ख्याल ना विसरे, मेरे मन में से आप ना भूलो, ना मैं आपको भूलूं और ना आप मुझे भूलो। ऐसी कृपा करो गुरु महाराज, ऐसी कृपा। परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु के चरणों में अरदास करते हैं गुरु नानक देव जी महाराज कि देखो खुद परमेश्वर हैं, खुद सारा परमेश्वर का ज्ञान लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी निम्रता है कि अपने आप को बिल्कुल कह लो कि छुपा के रख रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को बंद करके रख रहे हैं कि मेरी तो कोई बात ही नहीं करे, जो भी बात करे वो अकाल पुरख वाहेगुरु का नाम जपे, वाहेगुरु 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 करे। सो साध संगत जी, इसी के साथ 6वीं पौड़ी जो है उसके विचार समाप्त होते हैं। कल फिर आप सबके दर्शन होंगे।
तब तक के लिए क्षमा याचना है। एक बार फिर मैं बेनती करता हूँ कि जब तक ये कथा चल रही है, लड़ीवार कथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की, तब तक एक एक पाठ जपजी साहिब का हम सब ने एक्स्ट्रा करना है, ताकि आप सबको भी ये विचार समझ आ सके और मुझे भी बल बुद्धि मिले कि संक्षेप रूप से अच्छे से आप सबके साथ ये विचार किए जा सकें। तो इतनी बेनती आप सब ने परवान करनी, क्षमा याचना मांगते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।